किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई। सरकार के प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मंत्रियों से बातचीत करके किसान नेता वापस लौट रहे थे, तभी पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसमें सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, जगजीत सिंह डल्लेवाल, सुखविंदर कौर, काका सिंह कोटड़ा और मंजीत राय समेत अन्य किसान नेता शामिल हैं। उधर शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी बसेरों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। यहीं किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उनके टेंट को तोड़ दिया है। अब इसके बाद से पंजाब का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने किसान नेताओं को पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर कहा, मुझे लगता है कि भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। चुनाव के समय यही भगवंत मान किसानों के पास जाकर कह रहे थे कि मेरी सरकार बनाइए, एमएसपी की गारंटी मैं दूंगा। सरकार बनने के बाद वे 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब हाल यह है कि जब किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस के जोर पर किसान नेताओं को जबरन जेल में कैद किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर हरसिमरत कौर बादल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहां से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूं। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है। और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि पंजाब जा कहां पे रहा। अभी एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर कैसे जानलेवा हमला इस भगवंत मान की निकम्मी पुलिस ने करके आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब की सड़कों पे चलता फिरता कोई इंसान सेफ नहीं है। लोगों के घरों के अंदर जाके उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं। दुकान में काम करते हुए लोगों के ऊपर गोलियां, ऐसे हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ सरकारी आधारों पे और पुलिस स्टेशन में हमले हो रहे हैं। और ये भगवंत मान काले चश्मे लगा के सोया पड़ा है कि जो वो खाते पीते हैं उसके नशे के धुत में इनको होश ही नहीं है कि पंजाब में हो क्या रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं की ओर से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भगवंत मान दिल्ली गए, वहां जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद पंजाब में किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए बड़ी साजिश की गई है। पंजाब के तमाम बड़े किसान नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। बॉर्डरों पर टीयर गैस, वाटर कैनन और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मैं भगवंत मान से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे केंद्र सरकार की साजिश का शिकार हो गए और पंजाब के किसानों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया। केंद्र सरकार से मिलकर आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं। और एक पंजाब ही नहीं, पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में सरकार एक तरफ किसान संगठनों से बातचीत कर रही है तो दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तार करने का काम कर रही है। पंजाब सरकार की कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सभी किसान संगठन हर संघर्ष के लिए तैयार है। आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जाएगा? क्या एक एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। आज जिस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हो, पंढेर जी हो और जितने लोग हैं,
ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन पर पटियाला एसएसपी ने कहा कि लंबे समय से किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद इलाके को खाली करा दिया। कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा जताई, इसलिए उन्हें बस में बैठाकर घर भेज दिया गया। हरियाणा पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जैसे ही उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा, हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हमें किसी तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई विरोध नहीं हुआ है। खनौरी बॉर्डर से भी करीब 300 किसान नेताओं प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहां पर भी किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंचों को ठहरने के लिए बनाए गए शेड और ट्रैक्टर ट्रालियों को हटाने का काम जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।